हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप अभी केदारनाथ की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं या आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यात्रा से रिलेटेड आपको इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। केदारनाथ का आज का वेदर कैसा है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में आज हाई अलर्ट जारी है और केदारनाथ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि केदारनाथ में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ गौरीकुंड और पैदल मार्ग में यात्रा के कैसे हालात हैं, कहाँ पर यात्रियों को रोका गया है, क्योंकि कल भी केदारनाथ पैदल मार्ग में लैंडस्लाइड हुई है। कहाँ पर हुई है आज आप इस वीडियो में लाइव देखने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जैसे अगर आप यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आना चाहते हैं तो हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम। तो अगर आप यात्रा के लिए गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं या पैकेज लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपने लिए गाड़ी बुक करवा सकते हैं। तो ये जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगी कि पैकेज में हम आपको क्या क्या फैसिलिटी देते हैं और हमारी गाड़ियाँ कैसी होती हैं, इसकी जानकारी मैं आगे दूंगी। फिलहाल आपको मैं केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन करा रही हूँ कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है केदारनाथ में। उसके बावजूद भी आप भीड़ देख सकते हैं। भीड़ इतनी है कि यात्री जगह जगह से रिकॉर्ड तोड़ आ रहे हैं, जबकि केदारनाथ पैदल मार्ग में कई दिन से लैंडस्लाइड हो रही है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जान को जोखिम में डालकर इतनी भीड़ पहुंच रही है केदारनाथ धाम में। तो आप समझ सकते हैं कि रेड अलर्ट होने के बावजूद भी यात्रियों को ये जानकारी है कि केदारनाथ में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है और अभी आपदा भी आई थी। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कितने यात्री केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गलती किसकी है, प्रशासन की या यात्रियों की। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी भीड़ पहुंच रही है, प्रशासन की गलती है या यात्रियों की, क्योंकि प्रशासन यात्रियों को नहीं कहता है कि आप बारिश के मौसम में यात्रा करें। और ये आप पैदल मार्ग का नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि इससे आगे लैंडस्लाइड हुई थी, जिसकी वजह से यात्रियों को यहाँ पर रोक दिया गया था, क्योंकि आगे बहुत बड़े बड़े पत्थर रास्तों पर आकर गिर गए थे, जिसकी वजह से जो रास्ते हैं उनमें भी दरार पड़ चुकी है। इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आकर गिरे थे, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। इस पत्थर की वजह से पूरी यात्रा को रोक दिया गया था कुछ घंटों के लिए और दरारें आप देख सकते हैं पैदल मार्ग में। तो दोस्तों, बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा रिस्की होता है पैदल यात्रा करना। और जो अभी घटना हुई है पैदल मार्ग में, जहाँ पर कम से कम 30-35 यात्रियों की मौत हो चुकी है, वो इसलिए हुई है कि रात में हमें कभी भी ट्रैक नहीं करना चाहिए, वो भी ऐसे मौसम में जहाँ पर ना लाइट की सुविधा है, ना आपको कोई ठहरने की सुविधा मिलती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से ये रास्ता निकलता है और रात में कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, मलबा आ रहा है। तो ये गलती है यात्रियों की, जबकि उनको पता है कि रास्ते पर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। तो उनको रात में कभी भी ट्रैक नहीं करना चाहिए बारिश के मौसम में। और फिलहाल आप देख सकते हैं रेड अलर्ट जारी है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कितने यात्री पहुंच रहे हैं यात्रा पर। ये पैदल मार्ग का आज का दृश्य है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, जगह जगह जो बारिश है वो हो रही है, जिसकी वजह से केदारनाथ की यात्रा इस टाइम बहुत ज़्यादा रिस्की हो रही है। फिर भी यात्री जान को जोखिम में डालकर यात्रा पर पहुँच रहे हैं। और दोस्तों, बुज़ुर्ग व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यात्रा पर, जबकि उनको पता है कि मौसम ख़राब है, उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है ऐसे मौसम में। और काफ़ी टाइम लगता है पैदल ट्रैक करने में बारिश के मौसम में, क्योंकि जगह जगह बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो जाती है, रास्ते जाम हो जाते हैं, मलबा आ जाता है और कीचड़ तो आपको इस मौसम में हर जगह मिलेगा, क्योंकि पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चर सभी एक साथ चलते हैं। तो इस टाइम यात्रा बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। और बारिश के मौसम में जगह जगह जो पहाड़ हैं उनसे झरने निकलने लग जाते हैं, जहाँ पर झरने होते भी नहीं हैं वहीं से बहने लग जाते हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और आप ये देख सकते हैं गुप्तकाशी से ये काली माता की डोली आई है केदारनाथ धाम। ये दर्शन करेगी भोलेनाथ के, क्योंकि 100 साल के बाद ये डोली केदारनाथ धाम आई है। तो दर्शन करने के बाद दोबारा प्रस्थान करेगी नीचे के लिए। और आप बारिश देख सकते हैं केदारनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से
भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि बारिश में यात्री नहीं आ रहे हैं, बारिश में भी रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। और अभी आगे मैं आपको पैदल का जो रास्ता है उसका भी नज़ारा दिखाऊंगी। हर जगह बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। और जैसा सभी यात्रियों को पता है कि केदारनाथ में हाई अलर्ट जारी है। और ये गौरीकुंड का दृश्य है जो आप देख रहे हैं। मैंने बताया था कि मैं आपको पैदल मार्ग, गौरीकुंड और केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कराऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि गौरीकुंड में भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है और पैदल मार्ग का कुछ ऐसा नज़ारा है जो आप देख रहे हैं। चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऊपर से पत्थर आ रहे हैं या मलबा आ रहा है। तो ऐसे मौसम में अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो संभल कर यात्रा कीजिए, सेफ्टी रखिए, चारों तरफ ध्यान रखिए, कहीं को कोई पत्थर ना आ जाए या कोई मलबा ना आ जाए। और कहीं भी आपको ऐसी जगहों पर नहीं रुकना है। और झरने के पास तो आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, क्योंकि झरनों के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी आ सकते हैं इस टाइम। और आप देख सकते हैं ये वो पहाड़ है जिन पर बिल्कुल भी घास नहीं है, मिट्टी है और पत्थर है। तो ऐसे मौसम में पहाड़ गीले होकर सरकने लग जाते हैं। जैसा कि आप ये दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जितना भी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए ऐसे रास्तों से, क्योंकि ये रास्ते इस टाइम बिल्कुल डेंजरस जोन बन चुके हैं केदारनाथ पैदल मार्ग में, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे रास्तों पर आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, यहाँ से आपको जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा अभी पहाड़ों का कैसे दृश्य था, पहाड़ों पर बिल्कुल भी घास नहीं है। लैंडस्लाइड होने की वजह से पूरे पहाड़ रास्तों पर आ गए हैं। और दोस्तों ये सबसे डेंजरस जोन है केदारनाथ पैदल मार्ग का जो आप देख रहे हैं। खूबसूरत भी है लेकिन बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो ऐसी जगह पर कोई भी फ़ोटो अभी क्लिक ना करें, इस मौसम में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ये झरने बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं लेकिन बारिश के मौसम में ये एक अलग ही रूप ले लेते हैं। तो ऐसे मौसम में बिल्कुल भी रास्तों पर ना रुके जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पत्थर आ सकते हैं। तो ऐसे रास्तों से जल्दी निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा पर सबसे ज़्यादा यात्री पहुंच भी रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिस्की हो चुकी है यात्रा वो केदारनाथ की है। सबसे लंबा ट्रैक भी केदारनाथ धाम में ही है। तो दोस्तों अगर आप यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी मैं आपको यात्रा से रिलेटेड जानकारी देने वाली हूँ कि आपको गाड़ी कैसे बुक करनी चाहिए और कहाँ से करनी चाहिए। जैसा कि अगर आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते हैं तो आपको पता है कि हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम गाड़ियों की। और हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल नीट और क्लीन होती हैं और बिल्कुल न्यू मॉडल होती हैं। तो अगर आप 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं आने वाले टाइम में, या 2 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, या पैकेज लेना चाहते हैं और उसमें हम क्या क्या फैसिलिटी आपको देते हैं, तो आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपने लिए गाड़ी बुक करवा सकते हैं। और दोस्तों जैसा मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्री जाते हैं वो बिल्कुल फैमिली वाले होते हैं और आपको अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं और पूरी 4 धाम की यात्रा आपको सेफली करा कर हरिद्वार ड्रॉप कर देते हैं। और इसके अलावा अगर आप देहरादून या दिल्ली से पिकअप या ड्रॉप लेना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी है। अगर आप उत्तराखंड में कहीं भी घूमना चाहते हैं तो आप हमारी दिए गए नंबर पर हमसे कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपनी ऑनलाइन गाड़ी भी बुक करवा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप 4 धाम यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है वो खुद से नहीं कर पाते तो वो भी हम करते हैं। तो दी गई जानकारी लेकर आप कांटेक्ट कीजिए और पूरी जानकारी घर बैठे हुए लीजिए। फ़िलहाल मैंने आपको अभी केदारनाथ पैदल मार्ग का ये दृश्य दिखाया कि यात्रा कैसी चल रही है। इस टाइम यात्रा बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुकी है, इसीलिए सोच समझकर यात्रा पर आइए। अगर आपको पता है कि केदारनाथ में रेड अलर्ट जारी है तो आपको यात्रा अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो केदारनाथ की यात्रा है इस टाइम बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुकी है, क्योंकि इस मौसम में कभी बारिश नहीं होती है। लेकिन केदारनाथ और इसके अलावा बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बारिश हो रही है और इतनी बारिश में दोस्तों लगता है कि आने वाले टाइम में आपको केदारनाथ में बहुत जल्द बर्फ़ देखने को मिल सके, क्योंकि पहाड़ों पर ऊपर बर्फ़ पड़ चुकी है। इसीलिए धीरे धीरे अब केदारनाथ में भी आपको बर्फ़ देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप बर्फ़ देखना चाहते हैं केदारनाथ धाम में तो आप 25 सितंबर के बाद की प्लानिंग कीजिए यात्रा पर आने की, क्योंकि उस टाइम आपको केदारनाथ में
बर्फ़ भी देखने को मिल सकती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।